हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है शारदाज स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और ये व्लॉग प्रीवियस व्लॉग जहाँ से मैंने इन किया था उसके बाद का ही है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, बच्चे तो सुबह ही स्कूल चले गए थे। उसके बाद शांति आई थी, अपना काम करके वो भी जा चुकी थी। क्या हो गया था ना, सब एक साथ ही हौच-पौच हो गया था। मतलब इनको इधर ऑफिस भी निकलना था, कृष्णम को अपने स्कूल जाना था। डुगू तो 8 बजे ही जाता है, टाइमिंग चेंज हो गया उसका, लेकिन कृष्णम का भी 10 बजे का ही है। मंडे से हो सके तो उसका भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये और कृष्णम दोनों साथ ही निकले थे। और फिर उसके बाद इन लोगों के निकलने में शांति अपना काम करके गई है। फिर थोड़ा सा अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, अभी 2 दिन से ठीक नहीं रह रहा है। तो इनके जाने के बाद फिर से मुझे थोड़ा सा मतलब डाउन फील हो रहा था। तो मैंने खाई थी दवाई, और दवाई खाने के बाद किया था थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद उठी हूँ, नहाई हूँ, पूजा करी हूँ। उसके बाद दोपहर में फिर से यहाँ पे मैं आपके सामने आ गई हूँ। अब ये बन रहा है दोपहर का खाना। तो क्या होता है, हम लेडीज़ों के साथ ना यही होता है, घर में एक तो कोई करने वाला नहीं, दूसरा ऊपर से मतलब कितना ही आप क्या कर सकते हो। तो दवाई अगर ऐसा कुछ होता भी है तो दवाई खा खा के काम हमें करना ही पड़ता है। आप कितने दिन छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि बच्चों की चिंता होती है कि बच्चे अभी आएंगे स्कूल से तो कैसे क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, और घर में ना काम भी सारा पड़ा होता है। तो अच्छा नहीं लगता है देख करके कि हाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। मतलब कि आप अपने शरीर को आराम दे रहे होते हैं, लेकिन आपका माइंड ना रिलैक्स नहीं होता, आपका माइंड आराम नहीं कर रहा होता है। घर में अगर सब कुछ बिखरा हुआ फैला हुआ होता है तो ये ना, मुझसे बहुत सारी लेडीज़ें जो होंगी मेरा व्लॉग देख रही होंगी वो इस बात को समझ पा रही होंगी। चाहे हमारी जितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन हम लोग चाहे दवाई खा खा के काम करें, मगर हमें करना होता है। हमें मतलब सारा कुछ ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता है, मतलब हम रोक ही नहीं पाते हैं खुद को। ज़्यादा देर इस तरीके से फैला हुआ सारा घर हो तो वही है। मैं दवाई खाई थी, रेस्ट करा, उसके बाद उठी हूँ। तो थोड़ा-थोड़ा जो भी बिखरा हुआ सामान था सबको अरेंज किया है। और ये बर्तन वगैरह सब मैं धुल के गई थी नहाने के लिए, तो अभी आ गई हूँ खाना बनाने। यहाँ पतीले में चावल चढ़ा हुआ है। चावल मैं ऐसे ही बनाती हूँ, भगोने में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे कर लिया सारे बर्तनों को अरेंज। और जो पत्ते गोभी वाली सब्ज़ी बननी थी सुबह में, वो भी नहीं बनाया था, क्योंकि हस्बैंड जी को खाना था आज पराठा, चाय के साथ पराठा मतलब चाय। तो ऐसे भी वो मतलब सिर्फ चाय नहीं लेते हैं, चाय के साथ या तो बिस्किट वगैरह कुछ हो तो, या फिर रोटी दे दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट लगता है उनको। मतलब उनको अच्छा लगता है चाय रोटी, बासी रोटी हो और चाय। या फिर कभी कभी ऐसा मन होता है ना कि पराठा खाना है चाय के साथ, तो वो भी अच्छा लगता है इनको। तो ज़्यादातर क्या होता है कि चाय के साथ मतलब सब्जी के साथ अगर ये रोटी खाएंगे तो सिर्फ 2 ही रोटी खाएंगे, और चाय के साथ अगर ये रोटी खाएंगे तो 3 से 4 रोटी खा लेते हैं। तो मुझे भी लगता है ना कि अगर चाय के साथ ही ये रोटी खा ले रहे तो कम से कम 4 रोटी तो खा ले रहे, इसलिए मैं भी दे देती हूँ। और पराठा तो 2 से 3 पराठा खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते। तो इसी लालच में कि ये ज़्यादा खा ले तो मैं भी चाय के साथ इनको रोटी या पराठा दे देती हूँ। तो खा के चले गए थे तो वो सब्जी भी रह गई है। सॉरी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी सबसे पहले आलू बैंगन को, बस हल्का सा लहसुन डाल दिया, जीरा लहसुन और मिर्च डाल के आलू बैंगन टमाटर तीनों को मिक्स करके यहाँ पे मैं भून ले रही हूँ। अच्छे से सूखा करके इसको भून लूँगी तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बैंगन में यही एक अच्छा होता है कि बैंगन की सब्ज़ी के साथ ना ज़्यादा तामझाम कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस देखिए अभी इसको हल्का ऐसे ही धीमी आंच पे अच्छे से बैंगन को भून लेंगे तो सब्ज़ी डन हो जाएगी। तो फिलहाल अभी का दोपहर के लिए बच्चों का दाल चावल और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी हो गई है। और जो वो बचा हुआ है पत्ता गोभी वाला सब्ज़ी, तो अभी मैं ये सब्ज़ी बनने के बाद बच्चों को पहले निकाल लूँगी खाना, बच्चे खाना खाएंगे। और इधर मैं बंदा गोभी भी भून लूँगी, क्योंकि अभी तबीयत का कुछ ठिकाना नहीं रह रहा। हो सकता है कि शाम को फिर से मुझे वो चीज़ मतलब जैसे ठंडा फीवर ये होना शुरू हो जाता है ना, तो उस पर बिल्कुल इतना तेज़ी से होता है ना कि उसके बाद खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा हाल होता है कि 2-2 3-3 कंबल ओढ़ के मुझे लेटना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है सब्ज़ी, तो बस इसको ढक के छोड़ देंगे अभी आराम से। इसमें सभी पानी छोड़ेगा, नमक हल्दी लाल मिर्च सूखी लाल मिर्च और धनिया पाउडर जीरा पाउडर सारा कुछ डाल के इसको इसी तरीके से अभी धीमी आंच करके छोड़ देंगे तो ये पकता रहेगा। और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है मुझे, और बस इसको ऐसे ही सूखा करके भूनना है, ये हो जाएगा। तो ऐसी सब्ज़ी जो होती है ना पत्ते गोभी वाली, ये मुझे अच्छा लगता है। पानी वाला जो होता है ना
रसीला वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसको सूखा करके भूनेंगे और उसके बाद देखते बच्चों को पहले खाना खिला लेते हैं। उसके बाद मेरा कैसा क्या होता है, ये सब्ज़ी बनना रहेगा ना तो चाहे अब शाम में जो कुछ भी हो, अगर ठीक रही तो अच्छी बात है, नहीं ठीक रही तो भी कम से कम सब्ज़ी तो रहेगा डन। और अब मैं सीधा आपको मिल रही हूँ रात में। तो यहाँ पे रात मुझे शाम में फिर से वैसे ही होने लगा था, फीवर हो गया था, ठंडक लग रही थी, तो दवाई खा लिया था मैंने। तो अभी उठ रही हूँ मैं, ये लगभग 9:30 हो रहे हैं, मैं 9 बजे उठी हूँ बेड पर से। मतलब कि कितना ही देर आप आराम करेंगे। तो अभी ये हो रहा है ना कि दवाई खा खा के मैं काम कर रही हूँ। कल इनका ऑफ रहेगा, कल रहेगा सैटरडे, तो इनका ऑफ रहेगा, तो ये मेरे लिए दवाई लेके आएंगे या फिर इनके साथ जाएंगे दिखाने के लिए। तो डॉक्टर को दिखा के दवाई लेंगे कि ऐसा बार बार मतलब क्यों हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है लगभग ऐसा। तो अब ज़्यादा क्यों, और मैं पैरासिटामोल ले रही हूँ मगर उससे ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा है। मतलब थोड़ी देर के लिए जैसे असर होता है तो उठ के अपना काम कर ले रही हूँ, लेकिन फिर जैसे 2-3 घंटे के बाद ना फिर से वो चीज़ कंटिन्यू हो रहा है, तो ठीक नहीं लग रहा है। तो ही मैं सोच रही थी कि कल ये घर पे रहेंगे तो फिर इनके साथ या तो जाके फिर दिखा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी दवाई पे ही काम चल रहा है, दवाई खा खा के काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं सेक ले रही हूँ रोटी, और बना लिया था मैंने तड़का, मसूर दाल और चना दाल दोनों मिक्स करके तड़का बना लिया था। क्योंकि जो बंदा गोभी वाला सब्ज़ी है ना वो देवर जी नहीं खाते हैं, और सुबह जो बैंगन की सब्ज़ी दोपहर में बनाई थी तो बैंगन की सब्ज़ी बस ज़रा सा ही था, तो वो ख़त्म ही हो रखा था। तो सब्ज़ी बनाने का भी कोई झंझट था नहीं, क्योंकि बंदा गोभी मैंने तभी भून के रख लिया था। और अभी बना लिया है तड़का, सेकते हैं फटाफट गर्मा गर्म रोटियां। तो अभी ये आए नहीं हैं, इनको आने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि आज नए वाले ऑफिस में ना इनका पहला दिन था, तो कैसे क्या है नहीं है। और बच्चे बहुत दिनों से बाहर का कुछ मतलब खाए नहीं है, तो कह रहे थे कि पापा वो सोया चाप होता है ना तो इन लोगों को अच्छा लगता है, इनके ऑफिस के आसपास ही मिलता है, तो बोल रहे थे बच्चे ले आने के लिए। तो हो सकता है इनको लगेगा अभी टाइम, तो तब तक मैं बच्चों को इधर खाना पीना खिला दे रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाते कि मैंने क्या बनाया है। हमको भी लगा बहुत तेज। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? चाचा को बुला लो, सबका खाना लगा दे। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और सुबह के भी 7:30 हो रहे, और यहाँ पे मैंने अपने लिए बना लिया है काढ़ा अदरक वाला। तो थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए, और अभी बच्चे सब सो रहे हैं, उठाते हैं सबको। आज स्कूल नहीं है तो आज नहीं जाएगा कोई। अगर मुझे गले में खराश लग रही थी तो मैं उठी हूँ, उठ के गार्गल वगैरह किया है, और रात में खाना वाना खाने के बाद ना फिर से वैसे डाउन सा लगने लगा था, तो कुछ भी फिर नहीं किया, सारा बर्तन वैसे ही धुल के रख दिए थे मैंने। तो रात में व्लॉग को एंड नहीं किया था। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।